सब हम देखते हैं कि जब भी कहीं स्पिरिचुअल वॉरफेयर का या खास तौर से ऐसा वक्त आता है जब हम डीमंस के साथ या शरारत की रूहानी ताकतों के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो हमारा रवैया और कुछ खादमों की लैंग्वेज वो थोड़ी इनअप्रोप्रिएट नजर आती है। आप क्या समझते हैं, क्या हम उनके लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें किस तरह से उस वक्त अपना एटीट्यूड और अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से बातचीत करनी चाहिए? Thank you very much, and good evening, everyone, and welcome all friends and brothers and sisters on Facebook with us. So, this is a good question and practical one क्योंकि बहुत से लोग जब demons cast out करते हैं तो मेरी request ये है, when I deal with the demons, I'm very calm, very calm. I'm not thinking कि पता नहीं क्या तूफान आ गया. There is no storm, saints. Satan is defeated on the cross. अगर ये रेवलेशन, ये सच्चाई, ये ट्रुथ आपके अंदर है तो यू वुड बी परफेक्टली एट पीस. और आपने नहीं डिस्टर्ब होना. डीमन शुड बी डिस्टर्ब बाय द वे, क्योंकि दे आर डिफीटेड, वी आर नॉट डिफीटेड. देन आई सी, पिछले दिनों में हम बातचीत भी कर रहे थे कि व्हेन यू कास्ट आउट डीमंस, नंबर वन, you are casting in the name of Jesus. This language is enough. I command you in the name of Jesus. This is the most biblical. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे. Authority is in the name of Jesus. वो नेम जिससे बदरूहों ने निकलना है, that is the name of Jesus. इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. आपकी लैंग्वेज में जो बुनियादी बात, वो वर्ड्स और लैंग्वेज में यीशु मसीह का नाम की है. बदरूहें इसलिए नहीं निकलती कि हम पादरी हैं, वो सेकेंडरी बात है. बदरूहें प्राइमरीली इसमें निकलती हैं कि यीशु मसीह के नाम में निकाली जा रही हैं. एंड वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड एज वेल. दूसरा निकाल ही नहीं पाएगा. सो इसलिए लैंग्वेज, फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने अजीज और जितने छोटे हमसे, आई रियली कमेंड यू, प्लीज डोंट यूज फाउल लैंग्वेज. कुछ लोग तो गालियां देने वाली लैंग्वेज की टोन में आ जाते हैं. प्लीज डोंट डू. बदरूहों को तो गालियां नहीं पड़ेंगी. ओनली यू विल बी अ डर्टी क्रिश्चियन. सेकेंडली, जब आप प्रेयर करते हैं और द लैंग्वेज ऑफ प्रेयर में आपने ये भी देखना है कि जब आपकी टोन है, व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फादर, व्हेन यू टॉक कास्टिंग ऑफ द डीमंस, तो इसमें फर्क है. बदरू को आप ये हुक्म देंगे, गो इन द नेम ऑफ जीसस. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फादर, निकल जाइए यीशु के नाम में, दिस इज फाइन विद द डीमंस. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग with the father, you need to talk, Daddy in heavens, Papa, I have this problem, Papa, I have that, Papa, I want Pakistan Najat Party, something like that. Not कि आप उधर से करें, Daddy, do this. No, 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 no. We cannot command Heavenly Father. हम आसमानी बाप को हुक्म नहीं दे सकते इसका. Then next part is the attitude. Two attitudes are all the time in my heart and mind when you cast out demons. Number one, obedience. It's the key. वॉरफेयर यहां से ही आप हार जाएंगे अगर आप, लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ. इफ उस डीमन केस और वॉरफेयर से पहले खुदा बाप आपको कोई एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या उस फैमिली का एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है कि दे नीड टू सबमिट इन दिस एरिया ऑफ लाइफ, और अगर आपके अपने लीडर से बहुत अनहेल्दी रिलेशंस हैं, आपके किसी से बहुत गैर सेहतमंद अनहेल्दी रिलेशंस हैं, एंड यू स्टेप इन द वॉर, बिलीव मी, यू आर नॉट ऑन द सेफ ग्राउंड. इसलिए आपने ओबीडियंस के एरिया में बहुत ज्यादा जो है वो इस एटीट्यूड के बारे में बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है.
आपकी general life in obedience to word, your church, your ministry. अब इस स्टेज ऑफ लाइफ पर मेरी आरज़ू ये नहीं होती कि मैं बहुत ज्यादा मीटिंग्स में देखकर जाऊं या मीडिया पे जाना जाऊं. मेरे लिए आप दोस्तों के साथ और एक हॉलैंड में मैंने जिम्मेदार, दिस इज अनफ. एक और आपका बंदा वो बार बार मुझे खींच लेता है टीवी पे. आई डोंट वांट टू गो नाउ. At this stage of life, what I want to do, those who are young people younger than me, I'm turning to be 50 next year. My request, यहां पहुंचने की भरपूर मेहनत करें. मैं जो कुछ बाप को करते देखता हूं मैं करता हूं. I pray for every young preacher. क्योंकि आप जितने preachers हमारे बाद आ रहे हैं, we don't know, हमें तो बहुत साल मिल गए. I don't think so आपके पास इतने साल भी होंगे. बल्कि मैं यूहन्ना की इंजील में ये भी पढ़ रहा था, जैसे बाप मुझे करने को कहता मैं वैसे करता हूं. To see what Father is doing and the way Father is doing, we should do the ministry. मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं. अब मैं अपनी लाइफ की स्टेज पर, I want to know the steps and stops of God. I'm not in hurry. I'm not in hurry at all. I know जो कुछ 30 सालों में किया खुदा ने कबूल किया है, and I have a sure reward in the heavens. Remaining I want to do with more quality and more depth. नुक्ता क्या है? Obedience. Ask Holy Spirit. Ask Holy Spirit, please. If you're not a good listener, you are going to be a horrible spiritual warfare or warrior. आपके listening is a key. इसलिए obedience का attitude जो है वो बहुत important है. मैंने submission के 3 areas की बात की है. Father God, and then your ministry and your church and then your family also. हर रोज आप अपनी माँ को ही उड़ उड़ के पढ़ते रहते हैं. You are a बदतमीज शख्स और आपको बदरों में भी निकालने का शौक है. You need to check yourself, sir. You must love your mother. You must love your father. जो भी आपके parents हैं. एक खुदा के नबी, I don't know वो है या नहीं, लेकिन लिखा उन्होंने, तो कहते एक शख्स मेरे पास दुआ करवाने आया. तो I think इसके बाद मैं रुक जाऊं, मैंने काफी लंबी बात कर दी. कहते वो मेरे से दुआ करवाने आया नौजवान. तो कहते you are a prophet, give me a word. कहते मैंने उससे कहा you don't need a word. तो कहते why? कहता I see your hand is in the purse of your mother. You are stealing. First you need to repent and seek forgiveness from your mother. So sometimes people want prophetic word, but they believe me, they are disqualified. They are living so ugly life, dirty life. They need message of repentance first. And फिर उसके बाद बात होनी चाहिए. So allow me to stop here. I think I talked, I'm sorry, very long. So obedience को please discover कीजिए. Or language is in the name of Jesus. Don't shout at the Father God as you're shouting at the devil. This is what I briefly said. God bless you all.